सर शायद नहीं है। हाँ, प्रिया सिन्हा। यस सर, हो गया है। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बाद में कर लूंगा, ठीक है। चलो पहले अपन आज शॉर्ट टाइप वाला कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप वाला। ओके सर। बोलो चलो, कितने क्वेश्चन है? 22 क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस 22 क्वेश्चन। बोलो चलो। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहे हो? डेस्कटॉप दिख रहा मतलब। चलो बोलो तो, एसएटी शॉर्ट आंसर टाइप। भाई BB1 BB2 से भी कोई बोलना चाहिए यार, वो बच्चा था ना, कहा था सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है। शो दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल फॉर ऑल द गिवन वैल्यूज, ठीक है। x इज इक्वल टू 280 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, अरे पेन को नहीं चल रहा है ये, क्या हो गया? क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू 280 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, और एंड y इक्वल्स टू a into 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हमें नहीं आता है करना ये। कुछ देख के फॉर्मूले की फील आती है? कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूले की फील आती है क्या? 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर से कुछ फील आती है? सर कॉस स्क्वायर टॉस साइन स्क्वायर थीटा का tan थीटा के फॉर्म। कुछ वैसा टाइप से है ना। एनीवेज हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। पेन तो नहीं चल रहा है, मैं बार बार रुक जा रहा है पेन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 280 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ सर। तो नीचे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में ए स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या लिखा है? 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात चमकती है? तब Yes, ऊपर में yes. क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और एक कट गया ना, कितना आंसर आ गया? ए स्क्वायर। कितना क्लियर है? Yes, यस sir. सर। आगे बोलो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रही है। यार मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, क्या हुआ है पेन को? कहाँ पे? सिक्स्थ नहीं, एट वाला सिक्स्थ हो गया, एट वाला। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या पता क्या। हाँ, कौन सा कह रहा बेटा तू? सर उसने 8 बोला। एट्थ कर दे, क्वेश्चन चेंज कर दे तूने। एट्थ वाला क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, अरे तो बहुत सिंपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन ये है ना। हाँ, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कह दिया कि सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है? 1, -2। और ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? अब उसने क्लियरली बोला नहीं है ना, इट शुड हैव रिटन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। सर्कल इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन से क्या निकल जाएगा? ये पॉइंट निकल जाएगा ना, और वो पॉइंट Yes, निकलते sir. सर्कल का क्या निकल जाएगा? रेडियस। ठीक है, आगे बोलो। 8th 9th 10th। मतलब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। हाँ हाँ, ओके 8th सर। 9th 10th। 8th 9th 10th जी, 10th वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विथ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। एक एरिया जो इससे कंसेंट्रिक है और एक सर्कल जो इससे कंसेंट्रिक है, तो ये x माइनस 3 स्क्वायर प्लस बोलो y प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो एक सर्कल चाहिए जो कि इससे कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम। सेंटर सेम है और उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस r मान लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, इसका जो एरिया है उसके डबल है, तो पाई r स्क्वायर क्या है, ट्वाइस है किसके, पाई 10 के। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे भाई इसका √10 रेडियस ना, एरिया क्या होता है, यही होगा ना √10 का स्क्वायर। चमक रहा है। तो पाई पाई कट गया तुम्हारा, हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई ना। तो नए वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बोलो, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes. आगे बोलो। सर 11th कौन सा बेटा? 9th 9th क्वेश्चन। ठीक है, एक सर्कल एक लाइन एक सर्कल को टच करता है तो क्या कंडीशन होती है? एक सर्कल एक लाइन को टच करती है तो कंडीशन क्या होती है बताइए? सेंटर से Tangent होता लाइन है। पे परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा। कुछ पढ़ाई नहीं की हो तुम अभी तक, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बताओ? 0,0 से परपेंडिकुलर डालो, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, के का वैल्यू आ जाएगा। समस्या है ना तो यार। आगे बोलो। 11th 12th 13th No sir. 14th 15th 16th 14th 15th 16th No sir. 17th 18th 7. 17th. Find the length of line segment joining the vertex of parabola. ठीक है, इस वर्टेक्स को ज्वाइन करना है किससे, एक पॉइंट से। ठीक है, क्या पॉइंट है, x1, y1 सच दैट, बोलो बेटा ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। अरे ये क्लियर है? यस सर। अरे ठीक है। Yes sir. तो सुनो, तो बहुत 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एनीवेज एक पहले मैं कैसे तरीके से करता हूँ, वो निकालना क्या, लेंथ निकालना। हाँ वही करूंगा मैं, फाइंड द लेंथ निकालना है ना। ठीक है ना, तो देखो ये जो पॉइंट है कर्व पे लाई कर रहा है, तो y1 स्क्वायर क्या होगा, y1 स्क्वायर Yes, क्या sir. होगा, 4ax1 होगा ना। Yes, sir. यस सर। और यहाँ से y1/x1 क्या होगा, y1/x1 क्या होगा, एंड Tan. किलो। Tan theta. tan थीटा होगा। तो इस वाले इक्वेशन में मैंने फालतू में कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, बाहर में जाए सब। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं पोलर फॉर्म यूज करूंगा। ये लेंथ मान लेते हैं l, लेंथ ही निकालना है ना, लेंथ को l मान लिए, तो बताओ x1 क्या होगा, L cos theta. y1 क्या होगा, L sin theta. Sin theta. ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, Parabola. y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x1 कितना है, 4al कॉस cos Cos थीटा। theta. l कट गया, मेरे पास l का वैल्यू कितना आ गया, 4a cos थीटा बाई Sines. साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir. आगे बोलो।
17, 18, 19. हाँ बराबर नहीं तो बगे देखी तो नहीं था 17, Sir, 18, 18th. 19. हाँ Sir, 18th. 18th वाला. बस 1 मिनट कॉपी कर 18th वाला. हो गया 18th वाला. If the points 0,4 and 0,2, 0,2, 0,4, 0,2, 0,4. Are respectively the vertex and focus of parabola. Are respectively the vertex and focus of parabola. ठीक है. Yes. Vertex क्या है? 0,2. 0,2 और फोकस क्या है? 0,4. 0,4. तो सर फोकस से सर उल्टा से और 0,2 मैंने उल्टा बना दिया क्या? Yes. Sir. कौन सा पॉइंट क्या है? 0,4 वर्टेक्स है यार और 0,2 Focus. है. तो पैराबोला ऐसा है ना, Yes, sir. है ना. तो अब आपको तमीज से लिखना सिखाया था हमें, तमीज. तो उस तमीज में क्या हो जाएगा कि इसका इक्वेशन किस फॉर्म का आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4by ना. 4by. तो भाई उस तमीज के हिसाब से ये तो x स्क्वायर रहेगा और यहाँ Yes. पे कैपिटल वाई और ये y - 2 आएगा. Yes. सॉरी ये कितना आएगा? y - 4 आएगा, है 4. ना. और यहाँ पे माइनस साइन आएगा नीचे वाला, Yes. है ना. और अब एक और चीज, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होता है? 2 रहेगा ना. हाँ मतलब ये डिस्टेंस 2 है. ये होता क्या है डिस्टेंस? वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है? AE. b होता है ना. यहाँ पे b Yes. का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. नहीं चमका? हाँ सर चमका. अरे ये क्लियर है ना? यस सर. हमने Yes. प्लॉटिंग करी तो थी सारी, उस दिन नहीं की थी? प्लॉटिंग की तो थी अच्छी खासी प्लॉटिंग. Yes, sir. वर्टेक्स से फोकस 1/4 ऑफ लैटिस रेक्टम होता है ना. Yes, sir. सर बोलो, आपने हिट -4 क्यों लिखा था वो सब एक्सप्लेन करेंगे. नीचे आएगा, नीचे आएगा ना. नीचे की ओर डायरेक्शन नीचे की ओर है ना, तो माइनस साइन. अच्छा चलो बोलो भाई. 19th 19th No, sir. 20 21st 22nd No, sir. 21st 22nd आउट है क्या? नो सर चलो क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग. फाइंड कंडीशन such that, अब वही है कि जो लोग नोट्स such that y is equals to mx plus c is tangent. याद करो सर्कल में याद पढ़ाया था मैंने, दो तरीके से टेंजेंसी निकालने का. फाइंड द कंडीशन सच दैट इज टेंजेंट टू. एक कंडीशन, एक तरीका मैंने कहा था कि बस पैराबोला में लगेगा, सॉरी बस सर्कल में लगेगा, और बाकी मैंने कहा था कि ये सब में लगेगा. डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका याद है? आ रहा है क्या?
अरे ये इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्री कहाँ से आ रही है? The game's narrative occurs one day after the events of its predecessor. It follows the new king, who has recently moved to South Park and become अरे यार मेरी दूसरे लैपटॉप पे आ रही थी, सॉल्व करो। आपको सर्कल का नोट्स याद है? उस दिन पढ़ाया था ना मैंने, दो तरीके से निकाली है। क्या चीज निकालना? दो तरीके से कहा था मैंने। कंडीशन फॉर टेंजेंसी है ना, एक तरीका क्या था उसमें? डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका था ना एक तरीका। यस सर। यस सर। जरा करिए, चारों के लिए कंडीशन निकालिए। अभी तक बहुत लोगों को सर्कल की फील अभी तक आई नहीं है, वापस से लगता है बार करना पड़ेगा। वैसे भी आज हम शुरू करने वाले हैं, आज हम सीक्वेंस सीरीज शुरू करने वाले हैं। सर सीक्वेंस एंड सीरीज का रिवीजन। हाँ, अब रिवीजन शुरू कर देंगे। अब रिवीजन शीट स्टार्ट करेंगे। सर हम लोग को तो सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है अभी तक। हाँ अरे भाई, मतलब रिवीजन मतलब तूफान नहीं होता है, वही चीज होती है, सेम स्पीड। रिवीजन मतलब प्रॉपरली रिवाइज करेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। सर क्वाड्रेटिक का रिवीजन कर सकते क्या सीक्वेंस के बाद में? हाँ तो मैं अच्छा प्लान नहीं दिया तुम लोग को लिख के? नहीं सर, नहीं पता। ठीक है, मैं प्लान देता हूँ। अभी स्टेट बोर्ड में कैसा है ना, कोनिस थोड़ा ज्यादा है 11th में, मतलब अभी तुम्हारा करा दूंगा तो तुमको 12th में फायदा होगा, तो वो करना पड़ेगा। ज्यादा है तुम्हारे में। रिवीजन में तो फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे अपन, तो थोड़ा ज्यादा है कोनिस आपका। थोड़ा क्या, काफी ज्यादा है। सर हाँ करना ही पड़ेगा। अच्छा फिर तुमको क्या, फिर दूसरी बैच में जाना पड़ेगा, ठीक है। ओहो, इसलिए गाने का फायदा नहीं जब तक इसको ना। अच्छा तुम लोग के स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, सुनो ना, तुम लोग का ये कब हो रहा है, मतलब स्कूल में एग्जाम में कोनिस कब कब आने वाला है, बताओ जरा मुझे। क्योंकि मैं भी करा दूंगा ना, बस कुछ लोगों को फायदा करेगा, मैक्सिमम लोगों को स्ट्रेट लाइन ही नहीं क्लियर है। मतलब जैसे मैं पीटीएम लिया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में ही लोगों को ध्यान नहीं है अभी भी। सर ये सेमेस्टर तो नहीं है। हाँ सर, स्कूल में कोनिक्स नहीं पढ़ा। सर कब मेरा हो ना तो कल ही मैथ्स का एग्जाम था कॉलेज। हाँ हाँ, नहीं तो स्टेट बोर्ड में वही पूछ रहा हूँ मैं। स्टेट बोर्ड में कोनिस है एग्जाम में कि हट चुका है, कुछ आइडिया है? सर हमारे कॉलेज में मैथ्स भी अगले स्टार्ट सेम नहीं में हुआ है। मैथ्स ही स्टार्ट नहीं हुआ है? हाँ सर। ओ भाई, अच्छा अच्छा, सर नवनीत कॉलेज। बढ़िया बढ़िया। इससे सुंदर क्या हो सकता है? मैं क्या करूं फिर, मतलब अगले एक सेम एक में झट। सर। अरे अगला सेम क्या होता है, मुझे अगला सेम नहीं मालूम है बेटा। मतलब नेक्स्ट एक मंथ में किसी एग्जाम में किसी का आने वाला है क्या? नहीं सर। तो फरवरी के एंड में शायद से हमारे होगा आईवी पब्लिक स्कूल का। नहीं तुम्हारा स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी है? तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तो बहुत आगे निकल, एनसीईआरटी तो हो चुका है, एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं है। ओके सर। एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी का उसमें। तो हो गया ना हमारा, स्टेट बोर्ड का हाँ क्या। हाँ हाँ वही है। ठीक है, पहले आप 4 कंडीशन में करवा ही देता हूँ यार, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत इसको करवा देता हूँ। मैं एक्चुअली रिवीजन करना चाह रहा, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज लोगों को ना अभी भी फील नहीं है, मतलब सर्कल 2 बार पढ़ाया बट फील नहीं आई है लोगों को। जब कोरिस कराओगे बाद में, जब साथ में सर्कल भी ले लेना। नहीं उसके पहले मुझे स्ट्रेट लाइन और मजबूत करनी पड़ेगी तुम्हारी, मुझे स्ट्रेट ओके लाइन सर। और मजबूत करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा ये। चलो ठीक है, पहले इसको कंडीशन निकालो आप, मालूम है ना कैसे करना है। सुनो क्या करना है, सर्कल का नोट्स निकालो, देखो उसमें बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, इस वाले लाइन ये। सर अरे y की हेलो, वैल्यू उसमें डालने। y की वैल्यू इसमें डालने का, और फिर क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। 0 करने का है।
सर बोलिए बेटा। सर आपका वो आपने बोला था नोट्स का याद दिलाने के लिए। हाँ, और ये प्रिया, वही तो नाम लिया था मैंने गुप्ता का, प्रिया गुप्ता है ही नहीं है। अच्छा, जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो तुम्हारे पास है या नहीं है? वो भी नहीं होगा। सर अक्टूबर तक के है। अक्टूबर तक के हैं, सॉरी सर, अक्टूबर से है, सॉरी। उसके पहले के नहीं है। अरे कंडीशन निकालिए। सर सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सॉल्व करिए। पहले वाले कंडीशन क्या है? A is equal to CM. हाँ, पहले वाले के लिए a इज इक्वल टू सी एम है ना, तो c इज इक्वल टू a बाई एम। अरे ये समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर, आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू उसको मतलब दोनों साइड पे स्क्वायर किया और फिर हमें वो नहीं वैल्यू नहीं डाल नहीं दिया। नहीं न, हाँ वैसे ही सॉर्ट ऑफ देखना। देख, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, सुनो सब लोग सुनो। ये कर्व है, ठीक है, और मैं इस लाइन को चाहता क्या हूँ, टेंजेंट बने। तो जब मैं लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करूंगा तो क्या होगा बताओ? ये बात वो एक चमकती ही है क्या? पॉइंट पे टच होगा। वो बाद में, पहले पहले लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? 2 पॉइंट लाइन होगी, को क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बनती है, बढ़िया। क्या मिलता है उस क्वाड्रेटिक से? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मिलते हैं, है ना? यस सर। हम लोग क्या चाहते हैं? वो ये दोनों 2 पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं कोइंसाइड हो मिले, जाए। हम क्या चाहते हैं? दोनों पॉइंट सेम हो। दोनों पॉइंट सेम हो। तो क्वाड्रेटिक में दोनों पॉइंट सेम कब होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू e 0। equals to 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? A square minus 4ac. 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे ये बात चमकती है। यस सर। Yes, sir. इसको ओपन करके खोल के देखिए। ये अरे कट जाएगा, कितना आ रहा है बताओ? c इज इक्वल टू a बाई m आ गया ना? यस यस सर।
हाँ बोलो। C is equal to minus BM square. बढ़िया। बिना हिम्मत हारे करो यार, लगेगा 10 मिनट लगता है करने में, करो सॉल्व। सर आप ये फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा बताओ? यही ये चीज पूरा। हाँ सर। देखो, इस लाइन को तुमको, अगर इस लाइन है, ठीक है, तुमको इसको टेंजेंट करना है, तो ये लाइन को मैं कहूँ इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। कैसे निकालोगी? इसको डालोगी, इसमें सॉल्व करोगी, ऐसी करोगी ना? यस सर। अभी हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं दो पॉइंट नहीं आए, हम क्या चाहते हैं, एक ही पॉइंट आए, ठीक है? इसका मतलब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट लिख के 0 लिख देते हैं, उससे कंडीशन आ जाती है। नहीं समझा? समझा सर। जैसे मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4by वाला कैसे होगा? 4b mx प्लस c क्या होगा बताओ? x स्क्वायर माइनस 4bmx माइनस 4bc इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है? इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? 16b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16bc इक्वल टू 0। समझा?
16 16 कट गया, तुम्हारा कितना आ गया, c इज इक्वल टू माइनस bm स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. अरे जब सॉल्व करने की बारी आती है लोग गायब हो जाते हैं क्लास में। बोलो भाई, सी और डी। सी के लिए a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परफेक्टली सही है, ठीक है। और बोलो, डी के लिए बोलो। आप करो ना, करो तो, मैं कह तो रहा हूँ करो ना यार, करो। सर ये वाला नहीं आ रहा है एलिप्स। कौन सा एलिप्स का भी नहीं आ रहा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी क्या करोगे आप? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर एक्स, वो प्रॉब्लम क्या है ना, स्टेप्स मिस करते हैं आप लोग, लिखते नहीं हो। लिखना बहुत जरूरी है। जीरो हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन सॉरी बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x a square x 2mc ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या भाई, समझ में आया क्या? हाँ सर। अभी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 4 माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर सी स्क्वायर। अब ये टर्म देख के तुम लोग के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे। नई मैथ्स तो बना नहीं सकते ना हम, जो है सो है। माइनस क्या लिखा है बोलो? अगर तुम तमीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस ए स्क्वायर बी रेज़ टू 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए पावर 4 माइनस एम स्क्वायर ए पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए पावर 4 कट गया, अपने पास क्या बचा? माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी पावर 4 ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए पावर 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी यहाँ पर क्या होगा? बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर तो अपना खत्म हो जाएगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा? रुक जाओ, बी पावर 4 ए स्क्वायर, और एक स्टेप लिख देते हैं, इज इक्वल टू कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे? कुछ तो गलती हुई है। नहीं, गलती क्या हुई है? ठीक है ना, सब में से अगर कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकल गया ना। क्या बचा है यहाँ पर? माइनस ए स्क्वायर प्लस हाँ ए स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं, फिर ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच रहा है ना, ये नहीं बचना चाहिए था ना, कुछ गलती है यहाँ पर। तो प्लस बी स्क्वायर, हाँ, और बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ गया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसका नहीं बना था, उसको क्लियर है क्या? हाँ सर, अब समझा। अगर क्लियर तो एक बार एलिप्स हाइपरबोला वाला करो, देखो क्या आता है कंडीशन हाइपरबोला के लिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के देखो क्या आता है। So c square equal to a square m square minus b square. सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस b square. मैं 5 मिनट देता हूँ, बार लोग करके देखने का प्रयास करें। सब लोगों को आ गया क्या? Yes. सर 2 मिनट। कर लो यार, कर लो, ठीक है। अरे आ गया? यस। हाँ सर। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है।
और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं सर्कल में बताओ, टेंजेंट का इक्वेशन मैंने ड्राइव तो किया ही था ना, क्या होता है टेंजेंट का इक्वेशन, क्या ड्राइव किया बताओ? टेंजेंट एट x1 y1 मैंने लिखा था ना, t इक्वल टू 0, याद है? यस Yes, sir. t इक्वल टू 0 क्या होता है सर्कल में? x1 plus y1 माइनस e, है ना? और यही t इक्वल टू 0 क्या बन जाता है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। Code of contact. कब? जब पॉइंट When सर्कल point पे लाई lies होता है, जब पॉइंट लाइज ऑन द Lies. सर्कल। नहीं बेटा, लाइज ऑन द सर्कल तो टेंजेंट आ गया ना। जब पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट आया ना। यस सर। तो सर्कल के बाहर लाई करेगा तब ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? द कॉर्ड जॉइनिंग द टू कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट tangent. ऑफ कांटेक्ट। हाँ वही तो, ठीक है। एनीवेज चलो, एट पॉइंट x1 y1 of the curve, prove that equation of tangent, यहां पर भी वही आएगा, t इक्वल टू 0। और बाय द वे t इक्वल टू 0 होगा क्या पैराबोला के लिए बताओ? y स्क्वायर को, अरे ये मालूम है ना कैसे लिखते हैं? y स्क्वायर को y/1 से और x को x1 से, नहीं, x को x प्लस x1/2 से। सर तो फिर वो 2a इन द ब्रैकेट x प्लस x1 आ जाएगा ना। हाँ वो तो छोड़ो ना, तुम पहले समझो ना t इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं, याद है? भूल गए फिर सर्कल, तुरंत ही भूल गए तुम लोग तो यार। यस सर। x स्क्वायर को x है y स्क्वायर को y/1 x को x into x plus x1/2. अब देखो क्या है ना, मैं वापस जो पढ़ाऊंगा ना कोई अंतर पढ़ने वाला है नहीं, बिकॉज पढ़ना खुद से पड़ता है यार। आप लोग नोट्स पढ़ने को तैयार ही नहीं, मतलब बिल्कुल चिल आउट होकर पढ़ाई कर रहे हो। वैसे पढ़ाई होती नहीं वैसे मेरे हिसाब से, पता नहीं। अच्छा इस केस में क्या था क्या चीज? सर नॉमेनक्लेचर सर आपने x² लिखा, आपको नाम तो लिखवाया था मैंने तीनों कर्व्स का, पूछो। सर वो एकदम s और t का एकदम नॉमेनक्लेचर बताया था, ये नहीं पता। तो वहीं पर तो देखे थे ना, वहां पर लिखा था नहीं बना था कि s से t कैसे लिखा जा रहा है। मुझे याद नहीं सर, मेरे नोट्स में भी नहीं लिखा मैंने। तो कराया था, ये लिखाया था मैंने। तो हो सकता है सर, क्योंकि मैं तभी एब्सेंट था तो टाइम में रिकॉर्डेड लेक्चर से देख रहा था, वो टाइम आउट हो सकता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो कोई बात नहीं, आता है, अंतर नहीं पड़ता यार, ये सब चीज कोई, बस पढ़ने का एम करना होगा हम लोग को। अब तो मतलब क्या प्रूव करना है मुझे बताओ? कि x1 y1 पे टेंजेंट टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है? यही निकालना है ना? यस सर। कैसे निकालोगे बताओ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे बोलो? सर आप ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हो ना? हाँ हाउ डू यू प्लान टू प्रोसीड, ये बताओ मुझे। सर इसके सर हम x1 और y1 की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन इसके, कहाँ पे डाल दोगे? एलिप्स के इक्वेशन। एलिप्स भाई पैराबोला है। पैराबोला के इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट डाल देंगे। हाँ तो उससे क्या होगा, तुमको लाइन, तुमको टेंजेंट का y mx समझेंगे, टेंजेंट को y इज इक्वल टू mx प्लस c समझेंगे, फिर m की वैल्यू सर ढूंढ लिया। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे निकालेंगे।
सर ये जो रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा क्या फोकस से? नहीं नहीं, अच्छा इस लाइन में क्या मिसिंग है ये बताओ। इस लाइन में तुमको तो पॉइंट मालूम है ना, और सी। एम और सी कहाँ से, बस एम मिसिंग है ना, सी तो क्या है सी, अच्छा यही है लाइन, यही है ना लाइन का इक्वेशन तो। हाँ सर। हाँ सर। कोई बोलेगा ही नहीं, क्लियर है। हाँ क्लियर है सर। तो क्या हो गया एम हाँ एक्स सर स्लोप पॉइंट। प्लस वाई वन माइनस हाँ सर। अरे समझे। यस अब तुम क्या चाहोगे ये, अरे ये लाइन लिख दी ना, तुम क्या चाहते हो इज टेंजेंट ग्रुप टेंजेंट टेंजेंट टू पैराबोला पैराबोला y is equal to तो 4 अभी पिछले पेज पे सॉल्व किए थे ना तुम लोग। हाँ सर। हाँ तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए आसानी करने के लिए अगर लैम्डा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लैम्डा। तो इसको इसके साथ सॉल्व करने पे क्या कंडीशन आई थी बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू cm प्लस b स्क्वायर होता नहीं भाई, A by M. देखो ना नोट देखो, लैम्डा इज इक्वल टू है। हाँ सर। ए बाई बाई एम आया था ना, और लैम्डा क्या है, y1 minus m इंटू, अरे ये चमक रहा है कुछ भी क्या, यस हाँ सर आपने सब्स्टिट्यूट किया। तो एम स्क्वायर एक्स वन माइनस एम वाई वन प्लस ए इक्वल टू 0, ये बात चमकती है। yes तुम्हें एम ही निकालना है ना, एम क्या होगा बताओ, y1 प्लस माइनस, अरे क्वालिटी का फॉर्मूला नहीं आता क्या यार, 4am बाई 2x 2x1, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 तो m का वैल्यू कितना हो गया, y upon 2 upon 2x1 y1 अपॉन 2x1, क्लियर है क्या। यस सर। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, y इज इक्वल टू, अरे आपके पास m आ गया ना, हाँ सर। तो डाल दो y y माइनस y1 is equal to y1 y1 by by 2x1 2x1 x minus x1 क्या बन रहा है ये, 2y(x1) minus 2y(x1) माइनस 2y1(x1) is equals to y1x minus y1(x1). काम करो थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। और ये m, बाय द वे x1 कितना है, x1 क्या होता है, x1 कैन बी, x1 रिप्लेसेबल है ना, x1 किससे रिप्लेस हो जाएगा बोलो, 280 क्या y1 स्क्वायर बाई, चुप रहोगे, कितना आ गया m का वैल्यू, 2a बाई y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a by by into x minus x1 यार मुझे ना बस एक कोई सिंसियर बच्चा मिल जाता है ना, मैं पूरा साल पढ़ा देता हूँ उसको, पता है, मतलब मुझे ना बस सिंसियरिटी नहीं है इस क्लास में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस क्लास की, कोई सिंसियर नहीं है क्लास में। सॉरी सर। मैं सॉल्व कर रहा हूँ बट मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है, आप फिजिक्स में क्या पढ़े हो, y1 सर इज फिजिक्स में इक्वल, हम लोग को ये नहीं था। फिजिक्स में फंडामेंटल्स में क्या पढ़े थे, इसकी वैल्यू सर कितनी होगी, फंडामेंटल्स में हम लोगों को पैराबोला और ये सब नहीं आया। पैराबोला की बात ही मतलब नहीं कर रहे बेटा, y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 कितना होगा,
2ax1 हो जाएगा, तो क्या बन गया, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। आपको ये नहीं मालूम कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? नहीं पढ़ाया गया फिजिक्स में? कर्व के क्या बात कर रहा है? टेंजेंट, तुम लोग फिजिक्स में टेंजेंट नहीं पढ़े हो? टेंजेंट पता एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो सर? मैं पूछ रहा हूँ कि किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है यहाँ पे? सर ये तो डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप। अरे भाई स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? tan थीटा। निकालते कैसे हैं टेंजेंट का? किसी कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हो उस पॉइंट? dy by dx ना? हाँ सर। तो यहाँ पे ये जो कर्व है y² इक्वल टू 4ax, अगर इसमें x1 y1 पे dy by dx निकालोगे तो क्या मिलेगा? x1 y1 पे अगर तुम dy by dx निकाल रहे हो तो क्या मिला मित्र? अरे हेलो, इस कर्व में x1 y1 पे और dy by dx निकालो तो क्या मिलेगा? 2a/y1। क्या है वो? टेंजेंट का स्लोप है ना? हाँ सर। तो वही तो इतनी मेहनत करके ले आए हैं हम लोग। हाँ यस सर, ठीक है समझा। इतनी मेहनत करके वही लाए ना हम लोग। तो आप फिजिक्स में क्या पढ़े फिर? हाँ ठीक है सर, ये पढ़ा था। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। एनीवे ठीक है, मैथ्स में लंबे तरह से कर लिया, क्वाड्रेटिक भी साथ में चल रही है, रिवाइज हो जा रहा है, बट करना आना चाहिए ना कि नहीं करना आना चाहिए? बताओ मुझे। आना चाहिए सर। आना चाहिए सर। सर बोलो। सर आज सीक्वेंस चालू होगा क्या? हाँ बट बोला कौन है? तो नाम तो बताओ। अथर्व सर। मतलब कोनिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कोनिक्स में इससे ज्यादा कहने मतलब नहीं बनता ना अभी, मतलब वापस लौटना पड़ेगा कोनिक्स पे। मतलब आप लोग को कैसे बताओ, मतलब वो फील आती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वो सीक्वेंस सीरीज करेंगे ना अभी, तो मतलब चूंकि एक बार सब लोग क्या हो गया ना कि एक बार सबको फील आ चुकी है थोड़ी बहुत चीजों की, तो थोड़ा आसान। चलो अभी पहले कॉपी तो कर लो। इस बार देखो, पहली बार में सबने जो भी गलतियां करी हैं मैं सेम ही स्पीड से पढ़ाऊंगा, बस क्लास का ड्यूरेशन लंबा है ना, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम चलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पूछते रहो। अभी 75 डेज में हमें शीट शुरू करनी है और शीट्स बनानी है। सर बनानी है मतलब? क्या बेटा? शीट कैसे बनाएंगे हम लोग? कैसे बनाओगे मतलब? मतलब शीट करेंगे ना सॉल्व सर? करना है। हाँ सॉल्व करना है। कॉपी कर लिए? जो लोग हल्की फुल्की बदतमीजी किए हैं या ज्यादा बदतमीजी किए हैं या एक्सट्रीम बदतमीजी किए हैं, अगर अभी भी ये 75 डेज में अच्छे से कर दोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी यार। 11th का सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट रहता है। 12th का सिलेबस इज लाइक अ वेरी सॉफ्ट थिंग, बहुत सिंपल होता है। यस सर। और सर मैं ये सर्कल का स्टार्ट कर सकता हूँ शीट मतलब करना, क्योंकि मेरा सर्कल बहुत वीक है शायद। कर लो। तो मतलब सर मैं बीच में डाउट पूछने आ जाऊंगा तो चलेगा ना? हाँ 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 भाई हाँ, अब डाउट पूछो भाई, तो वो तो मैं बताऊंगा ना प्लान एंड में, करना ही करना है। हाँ सर। मैं तुम्हें सर्कल का वो भी नहीं किया ना, स्टेट बोर्ड नहीं किया अभी तक। सर वो मैं बस 6.2 तक ही किया। जब तक खत्म नहीं करोगे शीट में बहुत फंसोगे, परेशान हो जाओगे शीट में। हाँ सर, पर लेकिन मैंने सीक्वेंस का शीट कर दिया है पहले अलग से। हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस। x² plus a² by y² by b² is equals to 1।
at point x1 comma y1 prove that equation of tangent क्या आएगा बोलो, x1 by a square plus y1 by b square is equals to 1. अगेन क्या बना इक्वेशन, t इक्वल टू 0. सॉल्व करो. सर बोलो. सर यहाँ पे तो आपने पीछे के पेज पे दिखा था ना, मतलब एक्स स्क्वायर होगा x(x1), तो वही सब सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है ना मतलब सर? मतलब आपने वो छोटा सा टेबल बनाया था ना, मतलब हाँ x हाँ स्क्वायर हाँ होगा हाँ 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 सर, उसी से आया है ना ये? हाँ हाँ, ओके सर, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा ना. ओके सर. क्या कर पाओगे? यस सर. यस सर. करो ना, कैलकुलस वाले से करो ना, डिवाइड बाय डीएक्स वाले से, है ना. यस सर. उससे कर लो, डिवाइड बाय डीएक्स वाले से. आया क्या? सर 2 मिनट. अरे मैंने कहा था इसी में ज्यादा मैथ्स क्लास लगाने को, कम लगा दिया, जीवील हो गए यार. क्या कुछ भी चल रहा है. ओहो.
आज के बाद तो मैथ्स क्लास फिर कल है ना। फिर अब तो स्कूल बंद। हाँ यार, अब तो स्कूल बंद नहीं है क्या? अरे 10th और 12th ही चालू है। नहीं तो चालू तो बस ऑफलाइन चालू थोड़ा ना, ऑनलाइन चालू है ना, ऑफलाइन चालू है। हाँ सर ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही है। चलो बताओ हुआ क्या, सॉल्व नहीं हो रहा अभी, ये भी नहीं हो रहा। हो गया सब। डिवाइडेड निकाला बेटा, कैसे निकाला डिवाइडेड बता। अरे सब डिफरेंशिएट करना नहीं आता है, बता दो भाई। सर आना तो चाहिए। y स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई ए स्क्वायर है ना, प्लस 2y, ऐसे करते हैं ना डिफरेंशिएट। सर वहाँ पे y dy के स्क्वायर नीचे नहीं लिखा। बी स्क्वायर है b सर। स्क्वायर। क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड माइनस बाय x1 बी स्क्वायर बाई y1 y1 a स्क्वायर। बहुत डर है आप लोग के मन में, हाथों में, लिखने के पहले, बोलने के पहले। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m into m into x minus माइनस x1 bx। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 b Minus- स्क्वायर अपॉन y1 a स्क्वायर। x माइनस x1। ठीक है। अब मोस्ट प्रॉब्लम इसका फंस जाते हैं लोग कई बार, क्योंकि उनको ये समझ में आता है इसका अप्रोच कैसे करें। ठीक है, आप इसको अप्रोच ऐसे करोगे, जो टर्म चाहिए वो दो ना। आपको y के साथ क्या चाहिए? y1 बाई बी स्क्वायर चाहिए ना। तो यहां से लोग y1 बाई बी स्क्वायर देने में पता नहीं क्यों शर्माते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। y1 चमका मैं क्या किया? यस सर। यस सर। लोग ये सोच नहीं पाते हैं क्यों कर रहे हैं सर ये बात चमकती क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ सर। यस सर। क्यों कर रहा हूँ? सर आपको लास्ट में एंड रिजल्ट वैसा चाहिए ना, इसके लिए हाँ, तो फिर y1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या होगा यहाँ पे, क्या बचा? माइनस Minus x1 हाँ? बाई a माइनस स्क्वायर। x1 बाई बाय ए ए स्क्वायर स्क्वायर चमका बेटा, प्लस प्लस x1 अरे यहाँ पे स्क्वायर क्या बाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या क्या क्या, बोलो 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 क्या? सर ये लाल वाला ये क्या किया? लाल वाला क्या किया? यहाँ पर ये जो था ना बेटा, ये वाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं चमका? चमका सर। अरे भाई ये लो, एक एक स्टेप करते हैं। y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी क्लियर? अभी समस्या है? अभी सही है? अभी समझा सर। ठीक है, तो y1 b स्क्वायर से डिवाइड किए माइनस y1, अभी समस्या नहीं है ना? नहीं सर। a स्क्वायर x माइनस x1। अगला स्टेप y1 बाई बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलजेब्रा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रही यार? मतलब प्लस क्या होगा? x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। क्या होगा बताओ? y1 बाई बी स्क्वायर प्लस x1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। हाँ, अब This is equal to 1 y, because वो main equation में equal to 1 है। वो मेन इक्वेशन में कर्व पे जो x1 y1 जो पॉइंट है वो कर्व का है ना। हाँ Yes तो sir। क्या करेगा भाई साहब? सेटिस्फाई करेगा। ये बात चमकती है क्या? अब समझा सर। यस सर। अरे क्लियर है क्या? यस सर। कोई हिम्मत दिखाओगे क्या स्लो उससे करने से लिए? स्लोप वाले से करो जरा, देखें कितनी हिम्मत है। करो तो। मेथड 2 से कैसे अप्रोच करोगे? सी, मेथड 2 का अप्रोच क्या होगा बताओ? हाउ विल स्टार्ट विद मेथड 2? टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 ले लेंगे। फिर इसको बहुत अच्छा। फिर y1 को राइट हैंड साइड पे ले लेंगे।
बहुत अच्छा। y1 माइनस mx1 को इक्वल कर देंगे लैम्डा के, और लैम्डा हम लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चमकता है। यस सर। हालत खराब हो गई लोगों की, सर पागल हो गए, क्या करवा क्या रहे हैं, मतलब है x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। ये मैं एक्चुअली जानबूझ के मैं करवा तुम लोग की थोड़ी सी ना अलजेब्रा ज्यादा वीक लग रही है मुझे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अरे चमक रहा है क्या? सब कुछ हाँ मैं थोड़ा सर। ना कर दूंगा। चलो आगे निकालो तुम इसके आगे। मैं आपको इसका अगला स्टेप लिख के बता देता हूँ। y1 आपको उसके बाद क्या करना होगा, m में क्वाड्रेटिक बना के m का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। हाँ सर, आपने अभी इसको हेलो सब्स्टिट्यूट किया उसके अंदर। हेलो गाइस, y माइनस एम एक्स वन क्या था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करिए बीच के स्टेप्स। तो m का वैल्यू क्या आना चाहिए फाइनली बेटा, जो यहाँ पे आया है m का वैल्यू वही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वही आना चाहिए। चलिए करिए जरा, करिए जरा। पर वीक मैंने एक सैटरडे वाली क्लास, ठीक है जितनी क्लास मिली उसमें तो कोनिस में रिवाइज कर दूंगा अच्छे से। सॉरी कोनिस कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। सीक्वेंसेस सीरीज। हाँ वो पढ़ा दूंगा मैं वापस से। क्या बोल रहे हो तुम? लोकेशन देखो 7 किलोमीटर। तो नॉलेज नहीं तो होता है नॉलेज, 1.5 घंटा नहीं लगता है नॉलेज। 40 नॉलेज आगे है क्या ये? लोनावला के आसपास नहीं है, पता नहीं चारों तरफ कुछ अजीब अजीब चीज है, केव्स है, फार्म हाउस है, वो सब। सर को हम बेवकूफ बना देंगे, जाएंगे नहीं। स्टार्ट करने के बाद कहाँ स्टार्ट करें? स्टार्ट कर देंगे। Head east, then turn left. मजाक ना मारो। इसलिए सब कुछ होंगे बात। मान चलाओ तो रुकने का ही नहीं है। सर मुझे m2x1y1 माइनस y1 प्लस बी स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है। अरे भाई हेलो, m कहाँ से आ जाएगा? m में m निकालना है ना, हाँ सर यहीं पे। उसमें रिप्लेस करो ना वैल्यूज को। आपका m में तो आपका रूट के अंदर क्या आया है? आप m क्या बताया बोलो? सर 2x1y1 माइनस 2x1y1 माइनस y1 माइनस y1 प्लस बी स्क्वायर हाँ अपॉन x1 स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। अबे रूट नहीं आएगा क्या क्वालिटी का? नहीं सर नहीं आया। अबे भाई कैसी बात कर रहा है यार, क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व होगी ना m में तो। नहीं सर क्वाड्रेटिक ही नहीं आया। अरे भाई ये तुम्हारा इक्वेशन है, खोलो तो क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है m में। सर कट हो गया। कहाँ से कट हो गया यार? m स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 y1 x1 m, किसी और का भी कट हो रहा है क्या? क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है, कैसे क्वाड्रेटिक नहीं आएगा भाई का? सर क्वाड्रेटिक आ गया है, सर रूट आगे निकाल आएगा यस, क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक ही सॉल्व। ओके समझा सर।
आया क्या m का वैल्यू? तो मेरा m का वैल्यू x1 y1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है। x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा? सर कर रही हूँ आगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, सब लोग हिम्मत तो दिखाओ, साथ मिलके करते हैं ना, हो जाएगा। माइनस क्या आएगा? प्लस क्या कर दिया मैंने? 2y1 x1 प्लस माइनस 4y1 स्क्वायर minus 4 माइनस x1 4 square बाय x1 square 2 ये है ना? so into into 2 हाँ इंटू 2 भी है। अब कैलकुलेशन तो है ही है लंबी, तो फिर अब कितना वैल्यू आ रहा है? 2 2 2 तो सब कट जाएगा है ना? तो y1 x1 प्लस माइनस ऊपर में क्या हुआ? देखो पेशेंस बहुत जरूरी है। अच्छे एग्जाम minus y1 square x1 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर सर एकदम plus x1 square माइनस x1 स्क्वायर प्लस x1 x1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a square y1 स्क्वायर a स्क्वायर है ना, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ये तो कट जाएगा और इसकी वैल्यू 0 होगी है ना, क्योंकि वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो b स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा ना। yes, तो आपके पास सही तो बोल रही है ये बच्चा तो y1 x1 upon x स्क्वायर m का वैल्यू तो y1 x1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस अपॉन माइनस माइनस a स्क्वायर, ऐसा है ना? a1 थोड़ी ना, a स्क्वायर, ऐसा है ना? यस सर। हमें क्या चाहिए था? इक्वेशन ऑफ माइनस तो इस फॉर्म में कैसे आएगा ये? आंसर में डालेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा y माइनस y1 में, बट ये जो फॉर्म दिया हुआ है तो हमने कैलकुलेशन गलती नहीं करी है ना? नहीं सर मुझे नहीं लगता। हाँ तो बताओ कहाँ गलती हो रही है? जस्ट चेक बताइए कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, सोचिए। सर x1 को अगर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट करके देखिए फिर रूट आ जाएगा, रूट आ रहा है। उससे चाहे काम करे क्या, x1 तो नहीं कर पा रहे हैं, x1 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 y1 सब्स्टिट्यूट करने में फंस जाएंगे ना। एक काम करते हैं, x1 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? क्या होगा x1 स्क्वायर? b स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a square y स्क्वायर y स्क्वायर। तो वापस से y1 स्क्वायर फंसाएगा ना। एनीवेज ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। x1 स्क्वायर को जब डालूंगा मैं तो क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर y1 स्क्वायर कुछ तो बन रहा है ना? हाँ सर a square x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय y1 b स्क्वायर y1 स्क्वायर। चमका गया? यस सर। m का वैल्यू कितना आ गया? ये y1 स्क्वायर तो ऊपर नीचे ही रहेगा ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस एक कट जाएगा और ये b स्क्वायर ऊपर जाके x1 a स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अरे ये क्लियर है? यस सर। यस सर। समझे क्या? हाँ सर। अब तो m आ गया ना, अब वापस से वही प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस रिपीट करना होगा? इक्वेशन में डालने का, ये बात चमकती है।
Yes, Yes, sir. sir. कॉपी करिए। सर हो गया। नहीं, बाकी लोगों को भी कॉपी करने दीजिए। सर थोड़ा जूम आउट करिए ना स्क्रीन। तुम बोलो ना, मैं छोटा और थोड़ा फिर दिखेगा नहीं, इतना बड़ा कर दूंगा तो। तुम बोलो, मैं ऊपर नीचे कर दूंगा। तो अच्छा ब्लैक बोर्ड नहीं आता है इसमें, मतलब ऐसा हो जाता है ना, मतलब सर जो GT सर यूज करते हैं वो उनके वाले में क्या है? उनका भी तो खत्म ही आता होगा ना एक पेज बाद, तो इसमें ना वो नहीं आता ना, मतलब नीचे से लेकर ऊपर बढ़ नहीं पाता है, बढ़ता ही है, अच्छा ही है, भी खराब थोड़ी ना। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। बहुत लोग स्क्रीनशॉट खींचे होंगे, जो खींचे गलत किए हैं। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन जो क्या है, t इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो। सर m सेम आ रहा है पर लेकिन नेगेटिव नहीं है। निकालो, एंटर ड्राइव करो। Done, sir. आ गया? हाँ सर। हाँ सर। क्या है? डी वाई बाई डी एक्स b स्क्वायर x बाई a स्क्वायर y 2x1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2y1 dy बाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, तो अपने पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? x1 बी स्क्वायर बाई y1 ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अभी क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m into x minus x1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, तो y माइनस y1 b स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1 x माइनस x1, तो y y1 बाई बी स्क्वायर। आई होप अभी समझ पाते होगे।
y1 y square by b square Yes. is equals to x x1 by a square minus x1 square by a square. ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो क्या हो जाएगा ये? y1 x by x1 b by square a square minus y1 by b square is equals to x1 square by a square minus y1 square by b square. और इसकी वैल्यू कितनी है? 1. 1 है. तो अगेन टेंजेंट का इक्वेशन क्या प्रूव कर दिया मैंने? x x1 by a square t minus equal to y 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या प्रूव हो गया? t equal to 0. t equal to 0. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए. ट्राई करो सर्कल से रिलेट करने का मन में धीरे धीरे. कॉपी कर लिया? Yes, sir. कॉपी कर लिया? हाँ Yes, सर. sir. ठीक है. तो हम लोग वापस से आते हैं पैराबोला पे. का इक्वेशन क्या था? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 4x और एलिप्स का क्या था? square square by by a a square square plus plus y y square by b square equals to 1. equals to 1. और हाइपरबोला का क्या था? X square by a square minus square y square minus by square b. by b square is equal to 1. ठीक है. तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या निकालते थे हम लोग? बताओ, याद है? a हाँ, cos सर. थीटा. सर्कल के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू R sin R theta. sin theta. r sin थीटा. ठीक है. यहाँ पे होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैराबोला के लिए. एलिप्स के लिए होता है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या जो मैंने लिखा 80 स्क्वायर कॉमा 280? सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 80 स्क्वायर कॉमा 280 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर्व के इक्वेशन में डालने पे सेटिस्फाई कर Yes, रहा sir. है Yes, क्या? sir. हाँ कर रहा है, पक्का कर रहा है. हाँ सर. Yes, sir. ठीक है. कैसे कर रहा है? 80 स्क्वायर डालेंगे तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड? 4a square t square. Square. ये बात चमकती है. तो इस Yes, sir. कर्व के किसी भी पॉइंट को जो था उसको क्या लिख दिया हमने? पैरामेट्रिक फॉर्म में. पैरामेट्रिक में क्या होता है? एक ही वेरिएबल में पॉइंट लिख दिया जाता है. ये बात चमकती है. अगर मान लो मैं x1 y1 लिखता हूं तो हर बार दो वेरिएबल रहता है ना, फिर कर्व में डाल के सेटिस्फाई करना पड़ता है. पैरामेट्रिक में वो पैरामेट्रिक से क्या फायदा होता है? सीधा तुम्हारा पॉइंट क्या बन जाता है? 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो वेरिएबल क्या है? बस एक t है ना. ये बात चमकती है. Yes, sir. जरा ये देखो, सेटिस्फाई कर रहा है? a cos थीटा b sin थीटा एलिप्स हाँ, को सर. सेटिस्फाई हाँ, कर सर, रहा कर है. रहा है. a sec थीटा b tan थीटा सेटिस्फाई कर रहा है. Yes, sir. Yes. a sec थीटा b tan थीटा सेटिस्फाई कर रहा है. Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिटी से हो रहा है. सर फिर ऐसे ही कुछ तो एक और ही होना चाहिए ना, मतलब एक कॉट थीटा कॉमा b हाँ. tan. हाँ सही है. अब बस मतलब ये हाँ. सर तो फिर वो क्या होगा? देखो मैं बता रहा हूँ कि उससे अंतर नहीं पड़ता, बट स्टैंडर्ड है, इसको लेते हैं. इसका एक ज्योमेट्रिकल रीजन है क्यों लेते हैं. ठीक है.
मैं तुमको ज्योमेट्रिकल रीजन दिखा दूं तो वो फील ज्यादा आएगी, ठीक है? अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. तो लेट्स गो विद द ज्योमेट्रिकल रीजन। ये मैंने बना दिया आपको एक एलिप्स, ठीक है? और एलिप्स के मेजर एक्सिस पे जो सर्कल बनेगा एज ए डायमीटर, एलिप्स के मेजर एक्सिस पे जो सर्कल बनेगा एज अ Diameter. उस सर्कल को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। क्या बोलते हैं? Auxiliary ऑक्सिलरी circle. सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान देना, पैरामेट्रिक का a cos थीटा b sin थीटा क्यों आया है, ये ध्यान देना। मान लो मुझे किसी भी पॉइंट का जिसका भी पैरामेट्रिक निकालना होता है ना, उसको p मानते हैं। क्या मानते हैं? p मान लेते हैं, ठीक है? ये p पॉइंट किस पे है? सर्कल पे है कि एलिप्स पे है? ellipse, एलिप्स पे है, ठीक है? अब यहाँ इस p से ऊपर जाते हैं। कहाँ जाएंगे? ऊपर गए। ऊपर मतलब किस पे गए? सर्कल पे। Circle. सर्कल पे गए। चमकता है? उस हाँ पॉइंट सर। को p प्राइम मान लिए। क्या मान लेंगे? लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं एक बार ढंग से। इसको मैंने मान लिया p प्राइम। ये बात चमकती है? यस Yes, sir. अब इस p प्राइम को वी विल ज्वाइन विथ ओरिजिन, और ये एंगल हो गया क्या? थीटा। थीटा। तो इस p प्राइम को तो हमको लिखना आता है ना, क्या होगा? a cos थीटा a sin थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ Yes. सर, अगर लेंथ ये है तो वही। हाँ सर, ये a,0 है, लिख सकते हैं ना सर्कल पे, है ना? हाँ अब सर। मुझे Yes, बताओ, sir. ये जो येलो वाला पॉइंट था, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया? a cos थीटा। a cos थीटा फिक्स हो गया ना दोस्त? हाँ सर। अब इस a cos थीटा को डालो इसमें, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कट जाएगा? Yes, sir. y कितना आ गया तुम्हारा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर। हाँ, तो b अरे 1 माइनस cos स्क्वायर b Sin sin आ theta. गया ना? y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। क्लियर है क्या? यस सर। तो आपका ये पॉइंट क्या बन गया? B sin b थीटा। sin थीटा। तो जो आप पूछ रहे थे सर, और भी कोई पॉइंट डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हैं, बट ये पॉइंट स्टैंडर्ड है बिकॉज इसका एक ज्योमेट्रिकल रीजन है। Reason है. ये बात चमकती है? Yes. यस सर। अभी इसी पे अपन आते हैं हाइपरबोला पे। हाइपरबोला में भी अपन बनाएंगे क्या? पहले हाइपरबोला बनाएंगे, फिर हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस को, ये तुमको मैंने कंजुगेट हाइपरबोला पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बता। सर सिर्फ बताया था। सर conjugate हाँ है। मतलब बस वही बताया बताना था। ही बताया है हाँ ना, सर। कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है। यस सर। हाँ मेरा ये जैसा रहता है ना सर। हाँ मतलब प्लॉट किया है ना, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। प्लॉट नहीं किया है क्या? प्लॉट भी किया है, राइट? किया है सर। yes sir, अरे ऊपर वाला उल्टा वाला हाइपरबोला प्लॉट नहीं किया है क्या? किया है ना किया है सर। भाई? एक बंदे को बस मालूम है, बाकी किसी को मालूम ही नहीं है, ठीक है? अरे ऊपर वाला हाइपरबोला प्लॉट नहीं किया उल्टा करके? किया है सर। किया है। Yes, sir. ये सर्कल बनता है, इसको अगेन क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। Auxiliary circle. ऑक्सिलरी सर्कल। अब इसके किसी भी पॉइंट का जिसको निकालना है पैरामीटर, उसको क्या मान लेंगे? p मान लेंगे। अब वो तरीका क्या, बड़ा मजेदार तरीका है, ये अजीबोगरीब तरीका है। p से नीचे आओ, कहां पे आ गए? x एक्सिस पे, ठीक है? और अब ये जो x एक्सिस से पॉइंट आया है ना, मान लो p प्राइम, वहां से बनाओ सर्कल के लिए टेंजेंट। क्या बनाओ? सर्कल के लिए। Circle के लिए tangent. बहुत ही विचित्र तरीका है, ठीक है? चमका? हाँ सर। अब इसको ज्वाइन कर दो तुम यहां से, ओरिजिन से, और ये एंगल थीटा। अरे हाँ भाई, समझ रहे हो? हाँ अब सर। मुझे बताओ कि ये लेंथ, अगर ये रेडियस तो मालूम है ना सर्कल का, कितना रेडियस है? ए। ए है ना? तो ओपी प्राइम क्या होगा? ओपी प्राइम ए से एक थीटा होगा ना? क्या गाइस, फंस गए? हाँ सर। हाँ सर। फंस गए सब लोग हैं भाई?
अगर ये आपका थीटा एंगल है और ये तुमने यहां से ये कंप्लीट किया ट्रायंगल बालकों, तो इस ट्रायंगल में नहीं लगा सकते ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, तो पी लगा प्राइम सकते हैं कितना सर। होगा? ए सेक P by A is equals to ए सेक थीटा कॉमा 0। 0। अब इस कर्व पे पी पॉइंट क्या फिक्स हो गया? A sec A theta. sec theta. सेकंड पॉइंट निकालना है ना बेटा जी? यस सर। ये कर्व में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। चमक रहा है क्या? आपका Yes, वैल्यू sir. कितना आ गया? Yes, sir. Y is equals to B tan theta. ये चमका गया? Yes, sir. तो एक मैं लिख देता हूँ, नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। नोट, अगर ऐसे लिखा है T पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो क्या मतलब हुआ? पॉइंट क्या है? 80 स्क्वायर कॉमा 280. 280। अगर यहाँ बोला थीटा पॉइंट, क्या मतलब है? A cos theta, comma A sin theta, B sin theta. बी साइन थीटा भाई। और यहाँ बोला थीटा पॉइंट, तो क्या मतलब है? A sec theta, A comma A sec theta, comma tan B tan. theta. और ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखी देते हैं, जब इतना लिखा है तो। थीटा इज पैरामेट्रिक एंगल। थीटा इज पैरामेट्रिक या एक्सेंट्रिक। थीटा इज पैरामेट्रिक या एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ पी प्राइम। ये बात चमकती है। Yes, sir. इसको ना पी प्राइम ही कर लेते हैं यार, ताकि सिमेट्री मेंटेन रह जाएगी ना। यहां पर भी थीटा इज एक्सेंट्रिक या Parametric angle. पैरामेट्रिक एंगल ऑफ पी प्राइम। ये बात चमकती है। Yes, sir. एंड थीटा लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 से 2 पाई। ये बात चमकती है क्या? पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? yes, तो मैंने पढ़ाया तो नहीं है, आपके कॉमन सेंस को हिट करता हूं। आप में सोच के बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by पे टी पॉइंट क्या होगा? इसके लिए टी पॉइंट तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? 2bt, bt square. 2bt, bt T स्क्वायर। square. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। कौन हटाया? कौन हटाया? कौन हटाया? चिल्ला ही रहा। कौन हटाया? एक तो पता नहीं बात नहीं कर रहा है। कौन? उसने मना किया तो जाने को। तुमने तो बोले जाओ, तो समझो उसको। पापा बोलो तेरे को दादी अलग है और किसी से बोलते जा रही है। क्या? बाबा भी अलग है। तुम्हें इच्छा नहीं हो रहा 4 पॉइंट लिखने का। उन्होंने पूछा गलती हुई, मैं बोला हाँ। मैं इस घर में कृष्ण कन्हैया का बना। कॉपी कर लिए क्या? No, sir. बस 2 मिनट। बस बात हो गया है। सही कर रही है वो। तुम तो आर्बिट्रली ईगो में बात नहीं कर रही हो, क्या मतलब नहीं बनता। तुम गलत कर रही है। हम बोले जाने को ना, हम बोले थे जाने को, इसलिए गया ना। क्या लिखोगे? 4 20 नहीं लिखे ना छोटे यार।
हो जाओ। मैंने बोला नहीं है, इससे बात मत करो तुम 4 दिन लेटर नहीं लिखे। नहीं हुआ अभी 2 दिन पहले आया, पूरी बात ऐसी बात करते रहो। मैं बात करूँ तुमसे। क्यों आ रही हो तुम यहाँ पर? जाओ ना यहाँ से। जो हम जाने को कहते हैं मुश्किल नहीं। चुप हो जाओ। कॉपी कर लिए क्या? नो सर। क्यों? सर चालू नहीं है। कौन बोला? देखो राजेश सर खांडेसर आएंगे, नहीं खांडेसर क्यों आ रहे हैं? मम्मी को बोला मैंने, बीच में बुलाया उनको। खांडेसर थोड़ी आए। दस में आ जा रहा है आपका। मम्मी को कब आएंगे? कभी भी आ जाए। दस में आजाद आ रही है। वहाँ पर आएंगी तो वहाँ तो खास अलग नहीं है वहाँ पे। हाँ रोशन के पास ले। तो सुबह में रोशन का प्रैक्टिस करूँगा। कोई तो दिखना चाहिए, कोई बॉल डाल रहा है ऐसे पहले, ऐसे जाके खड़ा हो जाएगा, मंसूरी ऐसा हालत हो जाएगा, पैर कांपने लगता है। प्रैक्टिस है नहीं क्या? पता नहीं, मैं जब भी बच्चों में खेलने आता हूँ ना, बीसीसी में प्रैक्टिस है ना? बीसीएस से वो होगा नहीं तो जाऊँगा। अरे कॉपी कर लिए क्या? यस सर। 2 मिनट सर। हाँ सबके अलाउड नहीं रहता। अलाउड है, पब्लिक वो है, 40 प्लस चले जाते हैं, कॉर्नर पे कर देंगे क्या? अलाउड नहीं। ये वहाँ पे अलाउड है, रोक के उतना खास है, देख ही नहीं होता। चुप रहो। डन सर। एक 2007 है। अरे कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है? 4AX y square is equal to 4ax। हाइपरबोला की पैरेलल एलिप्स की क्या है? x square x square by square plus y b square by b square is equal to 1। हाइपरबोला की क्या है? x square by square minus y square by b square is equal to 1। तो y इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। हाँ तो y इक्वल टू mx प्लस सी, टेंजेंट कब है? C equal to 0। नहीं, y इक्वल टू mx प्लस सी, टेंजेंट कब है? c इज इक्वल टू a बाई m। यहाँ पे क्या है? C equals to a square a square plus b square। यहाँ पे टेंजेंट कब है? C square equal to a square m square minus b square। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, बोलो इसमें क्या है? t इक्वल टू 0। बोलो क्या है? t इक्वल टू 0। बोलो क्या है? t equals to 0। t इक्वल टू 0। क्या है t इक्वल टू 0? इसके लिए t इक्वल टू 0 क्या है? y1 is equal to 4a 2a x प्लस, हाँ सही, सॉरी 4a x प्लस x1 बाई 2। इसके लिए t इक्वल 0 क्या है?
x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equal to 1. इसके लिए क्या है? x(x1) by a square minus y(y1) by b square is equal to 1. अरे ये क्लियर है? Yes sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस। चलो बताओ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या करना होगा? x1 y1 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? x1 y1 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? a(t², ना बेटा, a(t², 280 ना, डालो कितना आता है? y2at is equals to 4a x plus at² by 2. क्लियर है? Yes sir. कितना आ गया क्वेश्चन बताओ? ty is equals to x plus अरे क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. हमें चमक ही नहीं रहा है, कंफ्यूजन क्या है? यहाँ पे क्या होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन टेंजेंट का बताओ इस केस में? यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है? a cos थीटा, a cos theta, b sin theta. तो क्या होगा बोलो? x cos थीटा, एक a कट जाएगा ना, by a. y sin theta by b is equal to 1. यहाँ पे क्या होगा बोलो? x sec theta by a plus y tan theta by b is equal to 1. sec theta by a minus y tan theta by b is equals to 1. क्लियर है क्या? Yes sir. अरे टेंजेंट की पूरी कहानी क्लियर है क्या? Yes, किसी sir. भी लाइन को अगर पैराबोला के लिए टेंजेंट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे ना। अभी आपने 2 बार टेंजेंट लिखा ना पिछले पेज पे। Yes sir. क्लियर है क्या? Yes sir. कॉपी कर लिए? नहीं sir. Yes. अच्छा, सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे लिखते थे? याद है कि भूल गए? अब तक कैसे करते थे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और फिर उसके बाद सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। रेडियस।
तो ये कोनिक्स में एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x x minus माइनस x1. x1। फिर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx, और जो बाकी कांस्टेंट बचा लैम्डा जो बोल रहे हैं हम लोग, है ना, उसकी वैल्यू a बाई m करेंगे तो क्या आ जाएगा? m का वैल्यू आएगा ना क्वाड्रेटिक से। ये बात चमक रही है क्या? Yes. Yes, sir. एक बार सोचो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच लेना एक बार। अरे पूरा ही कोनिक्स में चला जाता है यार, तो शुरू करना चाहिए। अरे रे रे, कुछ होमवर्क भी नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है ना, कोनिक्स वाला ही खत्म करके आओ तुम फिलहाल तो यार, तो खत्म कर लेते हैं। सीक्वेंस सीरीज का शीट करना है। मेरे को ना कल तो फिलहाल बस तुम वो करके आ जाओ। क्या चीज? सर ये वो जो पेंडिंग होमवर्क था ना। हाँ, एग्जाम्पलर वाला, ठीक है। हाँ सर। वो वाला होमवर्क पहले कर लेते हैं। उसके बाद ही इतना कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर्कल में अंदर का पॉइंट होता है तो कंडीशन क्या होती है? सर्कल में अगर अंदर का पॉइंट होता है तो कंडीशन क्या होती है बताओ? रेडियस से छोटा होना चाहिए सेंटर का। हाँ वो सही है, कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने, S1 लेस देन आर। नहीं नहीं, अरे सर्कल में लिखा था ना हमने S1 लेस देन 0 अंदर के पॉइंट के लिए। हाँ, S1 सर। इक्वल टू 0 S3 पढ़ाया है क्या ये? हाँ पढ़ा है सर। अरे यार पता ही नहीं चला आप लोग क्या पढ़ा है, क्या आप लोग कहीं पढ़ते ही नहीं हो। सर एक कंडीशन नहीं होता ना सर, अंदर होएगा तो फिर आप कुछ अलग भी बोल सकते हैं। नहीं तो ठीक है ना, मतलब अंदर के लिए तो मतलब बोलोगे ना सर S1 वाले कंडीशन। ठीक है सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है सर्कल में? रूट ऑफ S1। रूट ऑफ S1। क्या भाई प्रिया गुप्ता आई है? Yes. क्लास में नहीं आई ना? आ गई? तू लेट आई थी क्या? हाँ सर, क्या हो गया था? फीवर था तो डॉक्टर के पास गई थी। चलो कोई बात नहीं। अरे ये कंडीशन याद है ना S1 लेस देन 0 सबको? Yes. अंदर बाहर क्या है यार, हेलो, है ना? तो सर देखो पैराबोला वाला जो ये है ना इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, इसमें S कैसे डिफाइन होता है बता देता हूं आपको। S होता है S बहुत सिंपल होता है, सबको एक साइड ले आना होता है। और S1 क्या होगा? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। यहाँ पे S क्या होगा? -1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे S1 क्या होगा भाई साहब? x1 x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे S क्या होगा? सर वहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि एक्सप्रेशन है नहीं नहीं, या कहाँ तो कहाँ हम लिखा डाल सकते हैं। हाँ कुछ नहीं लिख रहे फिलहाल। मतलब सर डाल सकते हैं कि नहीं डालने का? नहीं बस एक्सप्रेशन का नाम है, इस एक्सप्रेशन का नाम है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो हम लेते हैं पैराबोला। पैराबोला में मैं अंदर के रीजन्स को रेड कर रहा हूं और बाहर के रीजन्स को ग्रीन कर रहा हूं, ठीक है जी। एंड लेट मी ट्राई टू फाइंड द कंडीशन फॉर यू। मैं अंदर के निकाल लेता हूँ, जो उसका आएगा उल्टा ऊपर आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो लेट से मैंने अंदर का पॉइंट ले लिया एक x1, y1। देखना है मुझे क्या कंडीशन आती है। तो x1, y1 पे अगर आप देखो तो अगर यहां से वर्टिकल लाइन गई है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? x1, y2 होगा। अभी x1, y2 कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो y2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4ax1 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। होगा सर। अभी इस कर्व में y1 जो है वो छोटा है ना y2 से, बोलो हाँ या ना?
Yes, sir. हाँ सर, तो y1 स्क्वायर छोटा होगा कि नहीं होगा y2 स्क्वायर से? बोलो हाँ या ना। होगा सर। Yes, sir. दोनों सर जी? तो y1 स्क्वायर को y1 स्क्वायर रहने दो, और y2 स्क्वायर क्या है? 4ax1। अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो y1 स्क्वायर क्या आ गया? -4ax1 लेस देन 0। हाँ या ना। हाँ Yes, सर, sir. अंदर के पॉइंट के लिए क्या आ गया कंडीशन? लेस देन 0, अंदर के पॉइंट के लिए क्या आ गया? s1 लेस देन 0, बाहर के पॉइंट के लिए क्या होगा? S1 मोर देन S1 0, greater than 0. और किसी को समस्या है तो बोलो, कर्व के पॉइंट के लिए क्या होगा? S1 इज इक्वल टू 0। s1 इज इक्वल टू 0। ये बात चमकती है क्या? सर यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट भी सेम ही रहेगा, रूट ऑफ नहीं, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइंड नहीं होता है नॉर्मली। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट कोनिक्स में डिफाइंड नहीं है, जैसे सर्कल में डिफाइंड है वैसे यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो लोग कोनिक्स के होमवर्क के साथ जो आपको दिया है एग्जाम्पलर वाला है ना, उसके साथ इन कंडीशंस जो मैं लिख रहा हूं अभी, यू शुड Proof. यस सर। ड्राइव इट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएंगी? दिस विल बी, अंदर है ना s1 लेस देन 0, बाहर है ना s1, और कर्व का पॉइंट है, कर्व पे क्या होगा? s1 इज इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। हाँ सर। ड्राइव करो, खुद से करना। हाइपरबोला बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो प्रेजेंट करेगा आपको। यहाँ पे इनसाइड जो है ना, क्या लगा तुमको? इनसाइड क्या लगा? इनसाइड क्या होगा? सर दोनों के बीच में है। नहीं, वो इनसाइड नहीं है। वो बाहर वाला है। हाँ, थोड़ा अजीब सा है, मतलब ये इनसाइड हुआ और ये तुम्हारा आउटसाइड। ये जो रीजन है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? आउटसाइड। दिस रीजन इज योर आउटसाइड है। ये बात चमकती है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आउटसाइड में, यहाँ पे तुम्हारा इनसाइड, ये तुम्हारा जो आउटसाइड रीजन है ना यहाँ पे ग्रीन वाला, उसमें तुम्हारा आएगा s1 लेस देन 0। इसमें उल्टा हो जाता है एलिप्स का। और जो आउटसाइड रीजन है वहां पे क्या, जो इनसाइड रीजन है वहां पे क्या आएगा? s1 ग्रेटर देन 0। और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? s1 इक्वल टू 0। अरे ये बात चमक रही है क्या? Yes, sir. ग्रीन इज आउटसाइड, रेड इज इनसाइड। इनसाइड। ये बात चमकती है। यस सर। प्लीज ड्राइव फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला एज कल का होमवर्क, देन यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या पढ़ाया आपको इसमें। ठीक है, और कोनिक्स का जो होमवर्क है आपका एग्जाम्पल वाला, वो करके आइए। ठीक है, कल से विल स्टार्ट विथ सीक्वेंस सीरीज का रिवीजन। तो जो लोग पहले पढ़े हुए हैं वो लोग रिवाइज कर लो, जो लोग नहीं पढ़े हुए चिल मारो, पढ़ाएंगे पूरा इस वीक में, वही चलेगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के बाद मैं पढ़ाऊंगा बायनोमियल थ्योरम। वो भी हो गया है ना? हाँ, होने थोड़ा होता कुछ भी, रिवाइज करेंगे ना प्रॉपर्ली। आधा अधूरा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा कराया था, बेसिक। जब तुमको सी सिंबल देखने में डर नहीं लगे, उसको प्रॉपर्ली सर करेंगे ना। स्कूल के एग्जाम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आने वाला है। कौन सा स्कूल? सर जय हिंद। जय हिंद कॉलेज। कब है एग्जाम? सर 31 जन। हाँ सर। अरे यार, तो बता देते ना, पहले से बता दिए होते यार। सर अभी पता चला। अरे पीएनसी पूछ रहे होंगे रे। हाँ सर। ठीक है, बायनोमियल। अच्छा यहाँ तो बायनोमियल के बाद अगला प्लान तो पीएनसी का ही है। तुम मुझे मैथ्स के एग्जाम का एग्जैक्ट डेट तो बता देना। सर 31 को ही है। हाँ सर एग्जैक्ट वही है। ओके, ठीक है, कुछ करते हैं फिर किस दिन, मतलब
एक बार पहले इस वीक में परमेंटेशन ये पहले करने का तो भी चलेगा सीक्वेंस का। नहीं नहीं नहीं, वो बायनोमियल के बिना पीएनसी नहीं कर सकता मैं वापस से यार, मुझे बायनोमियल कराना ही पड़ेगा ना पीएनसी के लिए तो वापस अच्छे से। ठीक है, और बिना सीक्वेंस सीरीज के बायनोमियल नहीं कर सकता हूँ रिवीजन। ठीक है, पीएनसी मतलब करा दूंगा मैं। ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ इस चीज को, भूल मत जाऊँ। और कौन चैप्टर आ रहा है एग्जाम में? बस पीएनसी आ रही है और कुछ आ रहा है? सर बाकी सब तो हो गया है ना, बाकी करा सब पढ़ा दिया दिया है सर आपने। आ क्या रहा है बाकी? सर। सीक्वेंस सीरीज आ रहा है और ट्रिगो आ रहा है। सर्कल्स आ रहा है, ट्रिगो आ रहा है। जब पीएनसी छोड़ देना तो क्वेश्चन आता है तो ठीक है। सर आपसे पूछ ले क्या पेपर के टाइम क्वेश्चन? यार अनएथिकल काम मैं कहता तो हूँ करने को, बट मैं खुद कभी किया नहीं आज तक यार, तो सॉरी रहेगा। मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। मैं पता नहीं, आई डोंट नो, पूछो तो बता ही दूंगा, बट बताना मत, एग्जाम का है। हाँ सर, तो नॉर्मल डाउट तो बता ही दूंगा। ठीक है ठीक है, कुछ करते हैं। चलो ठीक, कॉपी कर लिया? मैंने नहीं बोल सकते, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम था, पूछता मैं आपको। कोई बात नहीं यार, ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? यस सर। चलो बाय। बाय सर।